नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मदरसों में फर्जीवाड़ा, चढ़ा सियासी पारा। जी हां, प्रदेश के कुछ मदरसों में अनुदान लेने के लिए एक घिनौना खेल खेला जा रहा है, जिसमें सरकार को चूना लगाने के लिए हिंदू बच्चों को गलत तरीके से एडमिशन करवाया जा रहा है। भिंड और मुरैना दो ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा मदरसे हैं। 137 मदरसों में 100-200 नहीं बल्कि करीब 4000 हिंदू बच्चों को एडमिशन दिखाया गया है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। सरकार इन मदरसों पर कार्रवाई की बात कर रही है तो कांग्रेस फिर वही राग अलाप रही है कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन मदरसों को अनुदान कैसे मिलता रहा, किसी अधिकारी ने इनकी जांच क्यों नहीं की, और अब इन मदरसों पर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस इसे मजहबी चश्मे से क्यों देख रही है। सवाल तो ये भी, क्या मदरसों को लेकर बीजेपी सरकार आगे और सख्त कदम उठाने वाली है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कई मदरसों में महाफर्जीवाड़ा, मदरसों को लेकर चढ़ा सियासी पारा। जैसे जैसे मदरसों पर शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे मदरसों में चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा भी हो रहा है। हाल ही में श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है, तो भिंड और मुरैना में बच्चों की समग्र आईडी से फर्जी दाखिला दिखाकर अनुदान हड़पने का खेल उजागर हुआ है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि इन दोनों जिलों में मुस्लिम आबादी प्रदेश में सबसे कम है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मदरसे हैं। कागजों में इनमें तालीम लेने वालों में मुस्लिम बच्चों से अधिक हिंदू बच्चे हैं, लेकिन जिन हिंदू बच्चों का दाखिला दिखाया गया है वे हकीकत में निजी या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये मदरसे कभी गए ही नहीं। इनकी समग्र आईडी जुटाकर मदरसा संचालकों ने अपने यहाँ फर्जी तरीके से दाखिला दिखाया। माता पिता को भी पता नहीं कि उनके बच्चों का नाम मदरसों में दर्ज है, लिहाजा अब सरकार इन मदरसों पर कार्रवाई के मूड में है। मदरसों पे मैंने पहले भी कहा था कि ये केवल ध्यान भटकाने, सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के इश्यूज पर ध्यान दे रही है। जो 54 मदरसों को लेकर अभी बात आई है श्योपुर जिले की, वहाँ पर उन मदरसों में आधे से ज़्यादा मदरसे ग्रांट न मिलने की वजह से बंद हो चुके थे। नहीं, देखिए ये एक जांच का इशू है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कराता। अगर कोई बच्चा लिख कर देगा उसका परिवार का नाम या वो बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसको, वो चाहे मदरसे में ले चाहे स्कूल में ले, उसको कोई कैसे रोक सकता है। एक तरफ मदरसों में फर्जीवाड़ा चल रहा है तो दूसरी तरफ इस पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हाल ही में जब प्रशासन ने श्योपुर में मदरसों पर कार्रवाई की थी तो कांग्रेस ने इस एक्शन को विशेष वर्ग को टारगेट करने के आरोप लगाए थे, और अब भिंड मुरैना के मामले को भी कांग्रेस अपने चश्मे से देख रही है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार का भ्रम का वातावरण बना है, देखिए स्पष्ट कर दे, सरकार उन मदरसों को लेकर कार्रवाई कर रही है जिनकी शिकायत मिली है, जो सरकारी फायदा लेने के लिए जिस प्रकार का फर्जी सूची बनाकर सरकार की सुविधाओं का लाभ लिया, उन पर कार्रवाई करने की तरफ दिशा में आगे बढ़ी है। और इसकी शिकायत कई लोगों ने की और राष्ट्रीय बाल आयोग के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की गई है। इसमें जांच के बाद ही स्पष्ट होगा किस प्रकार से इसमें घोटाला हुआ भी है या नहीं। ये बात इससे भ्रम का वातावरण। भले ही मदरसों को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा रही हो, लेकिन सवाल तो सरकार पर भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये मदरसे इतने दिनों तक फर्जी एडमिशन के दम पर सरकार को चूना लगाते रहे। हिंदू बच्चों के नाम होने के बाद भी क्यों जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी? क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या अब भी कांग्रेस इस फर्जीवाड़े को काउंटर करने के लिए इसे धर्म विशेष पर अटैक बताएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही और हमारे सहयोगी प्रू पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 7 साल में 125 करोड़ का अनुदान दे चुके हैं आप उन 56 मदरसों को जिनको बंद कर दिया गया है। और अब एक नई खबर, भिंड मुरैना में हिंदू बच्चे, युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी वहाँ पर रजिस्टर्ड है, मृतक भी रजिस्टर्ड है वहाँ पर। इतनी अंधेरी चल रही है, कौन देख रहा है? जिम्मेदार कौन? कार्रवाई क्यों नहीं अब तक? क्या सिर्फ कांग्रेस का डर?
कि वो कहेगी कि साहब धार्मिक चश्मे से आप देखते हैं, कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन अब तक आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई बाल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी। ब्रजेश जी, मुझे लगता है इस विषय को समग्रता से देखने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ऑब्जर्वेशन आया है, तत्पश्चात मध्य प्रदेश सरकार और जो मदरसा बोर्ड है उनकी अपनी जांच, और उस जांच के पश्चात ये जो जिस प्रकार की घटनाएं पाई गई कि हिंदू बच्चों को एनरोल किया गया सिर्फ अनुदान प्राप्त करने के लिए, फिर 56 मदरसों के खिलाफ में जो कार्रवाई की गई, मुझे लगता है ये बहुत अलार्मिंग इशू है। इसको हम लोगों को, अगर हम तुष्टीकरण की राजनीति को एक जगह बाजू रख के इसको अगर देखें, क्या वास्तविकता में इस प्रकार के मदरसे संचालित हैं, या मदरसों में जहां कहा जाता है कि धार्मिक शिक्षा के साथ वास्तविकता साथ का ये तो उजागर हो गए ना अजय जी, उजागर हो गए। फिर आपको कार्रवाई करने से कौन रोका? अब आपके मंत्री जी कह रहे हैं भौतिक सत्यापन करा रहे हैं हम। जब बाल आयोग की रिपोर्ट आ गई, हिंदू बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट देख के फटाफट कार्रवाई कर देना चाहिए थी आपको। मीडिया में खुलासा होने के बाद आप जाग रहे हैं। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है किसी भी विषय पर सरकार का पक्ष यदि आ गया तो सरकार, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग एक उसका फिजिकल ऑडिट कर लेते हैं, भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि देखिए, निश्चित तौर पे इसमें एक पक्ष, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि देश में हमारी जुडिशरी सजग है, एक पक्ष निश्चित तौर पे अगर कोर्ट जाता है तो हम लोग ऐसी फुल प्रूफ कार्रवाइयां करके, ऐसा फुल प्रूफ डेटा लेके माननीय न्यायालय में रहे कि इस जिन प्रकार से इन लोगों को फिर से बचने की अवसर ना मिले। रही बात सरकार की मंशा की, तो सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, जैसा कि 56 मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है और अन्य जगह का भी भौतिक सत्यापन की माननीय मंत्री जी ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है सरकार का पक्ष इस पे आ गया है। अब हम लोगों को, आपको, हमको, सबको मिलकर, चाहे हमारे विपक्षी दल कांग्रेस को भी मिलकर इस विषय पे समग्रता के साथ में सिर्फ मान्यता रद्द कर देना, बंद करा देना, ये इतनी हो गई। और जो सरकारी खजाने को, जनता की गाड़ी कमाई का जो आपने अनुदान दे दिया है, वो वसूली किससे करेंगे? तो ऐसी कार्रवाई तो दिखे। जी ब्रजेश जी, जितने भी हैंडिंग क्लब्स है, जितने भी कल्प्रिट है, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसके प्रति आप, मुझे लगता है, आश्वस्त रहे। मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सभी विषयों पर काम करते रहते हैं। यदि मैं आज जो हम लोगों के सामने प्रासंगिक विषय ये है कि क्या इस विषय पे अब तुष्टीकरण की राजनीति होनी चाहिए, या मदरसा थे, धर्म विशेष के बच्चे वहां पढ़ते, इसी विषय से वहां पे कार्रवाई हुए, ये बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट है। यदि किसी ने हिंदू बच्चों का एनरोलमेंट किया है सिर्फ अनुदान प्राप्ति के लिए, तो सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट हो रही है कि कार्रवाई होगी, और निश्चित तौर पे भौतिक सत्यापन के बाद में और भी जो कमियां उजागर होगी, उन कमियों के भी कैसे इन लाइन लाया जाए। तो अजय जी, क्या कांग्रेस क्या करेगी, क्या विरोध करेगी? कोई कोर्ट जाएगा, ये देखकर सरकार काम करेगी? अधिकारी इस आधार पर काम करेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति होगी, इसलिए हम एक्शन में थोड़ी ढिलाई बरतें? ब्रजेश जी, मुझे लगता है सरकार का पक्ष फुल प्रूफ, यदि एक पक्ष कोर्ट में खड़ा हो गया तो सरकार का पक्ष, तो बात की बात है ना। तो सरकार ने कार्रवाई का आश्वस्त कर दिया ना। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं भौतिक सत्यापन करेंगे, उसके बाद में और कितनी घटनाएं मिलती हैं, और कितने एनरोलमेंट मिलते हैं, और क्या मिलता है, उन सभी बातों को एक समग्र रूप से अपना पक्ष रखिए। ये आज माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर देते हैं। कोई समय सीमा नहीं रहेगी उसकी। पिछली बार भी जब बाल आयोग ने रिपोर्ट दी थी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम जांच कराएंगे, तो उसकी समय सीमा भी तो हो कि कब तक जांच कराएंगे, भौतिक सत्यापन कब तक चलेगा? 1505 मदरसों की रिपोर्ट दी थी बाल आयोग ने, जिसमें 9477 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। यही चेक करा लेते भाई, यहाँ इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? ब्रजेश जी, मुझे लगता है सरकार का स्पष्ट, माननीय मंत्री जी के बयान से स्पष्ट है। ये बार बार हम स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी विषय को धार्मिक एंगल देके अगर उस पर राजनीति होगी, उन सब विषयों को दूर रखते हुए इस विषय को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको मजहबी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? केदार जी, आरिफ मसूद कह रहे थे कि जो 56 बंद कर दिए गए हैं, मैं उनके संचालकों से बात करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। अब तो ये फर्जीवाड़ा उजागर हो गया, तो कार्रवाई हो जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल, इसमें दो चीजों को हम लोगों को समझना होगा। पहला, छात्रवृत्ति का घोटाला, और दूसरा मदरसों पर कार्रवाई। दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा, दोनों की डेफिनेशन मुझे लगता है अलग है। मैं ब्रजेश सर आपसे एक छोटा सा आग्रह करूंगा, आपका जो नया मोबाइल है उसमें छात्रवृत्ति घोटाला मध्य प्रदेश गूगल पे डाल लीजिए सर। मैं ये देख रहा हूं, अभी बैठे बैठे ही देख रहा था कि बहुत लंबी लिस्ट है,
विकिपीडिया भी लिखता है मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रों का घोटाला, पैरामेडिकल कॉलेज में घोटाला, 50,000 करोड़ की छात्रवृत्ति का घोटाला, नर्सिंग में घोटाला, डिंडोरी में छात्रवृत्ति घोटाला। तो मतलब एक और घोटाला जोड़ लीजिए ना, मदरसे से क्यों बच रहे हैं आप? ये भी तो घोटाला ही है ना, स्टार्ट आपको सर, वहीं से मैं- करना चाहिए था। सर मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि दोनों की डेफिनेशन अलग, मैं दोनों को डिस्क्राइब कर रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं भी मिक्स करके टाइम पास कर लेता हूं। वो नहीं, टाइम होगा। पास मत कीजिए ना, बचिए मैं मत। जो कह रहा हूं, नहीं, आप सर है ना, घुमाया मत करो। मैं छात्रवृत्ति घोटाले की बात कर रहा हूं। छात्रवृत्ति घोटाला हिंदू स्कूल में हो, मुस्लिम स्कूल में हो, आदिवासी बच्चों के साथ हो, एससी के बच्चों के साथ हो, ओबीसी के बच्चों के साथ हो, घोटाला तो घोटाला है ना। कहीं नहीं होना चाहिए ना, वो हाँ, मदरसे में भी अच्छा। नहीं होना चाहिए। मदरसा शब्द बोलने में कांग्रेस को इतनी आपत्ति और इतनी संकोच क्यों? मैं सर मदरसे पे आऊंगा, पहले ये तो क्लियर कर लूं मैं। इस ये- पर भी ये हम डिबेट clear कर चुके हैं, जब नरसिंह घोटाले पर भी हम बैठे हैं, केदार जी यहीं बैठे हैं, चर्चा की है हमने। आज हम मदरसे पे कर रहे हैं तो आप दाएं बाएं जा रहे हो। सीधे बोलिए ना, कार्रवाई कीजिए। किसने रोका भाई? हम कहां तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? हम कौन से चश्मे से देख रहे हैं? मैंने सर इसीलिए आपको पहले बोल दिया था कि मैं 2 सब्जेक्ट पे बोलूंगा। पहला ही अगर आप कहें तो कंप्लीट कर दूं, अगर आपने गूगल खोल ही लिया तो मैं इसको बंद कर देता हूं। समय जाया होगा ना उसमें, हम उस पर चर्चा कर चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे। तत्कालीन मुद्दे पर चर्चा कीजिए आप। सरकार के लिए छात्रवृत्ति घोटाला सरकारी कॉलेज में हो, प्राइवेट कॉलेज में हो, ए जिले में हो या बी जिले में, सबके लिए समानता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाइए मदरसे पे, जो आप सुनना चाह रहे हैं। ये सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। 20 साल से सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो ये हर साल जो वहां पर वेरिफिकेशन करते हैं, इनके पास जो फार्म आते हैं, उनको अधिकारी चेक करते हैं, उसके बाद में उनके खातों में स्कॉलर डाली जाती है। तो इनके राज्य में तो घोटाला हुआ है ना। तो घोटाले के जितने भी आरोपी हैं, चाहे उस मदरसे के अधिकारी हो, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। तो फिर आप ये मत कहो ना कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आपके विधायक ये क्यों कह रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट कर रही है? अब मैंने मदरसों की बात की तो अब आप विधायक पे आ गए। चलिए मैं वहां भी आ जाऊंगा सर। सर आप एक सीढ़ी, एक रोड बना दीजिए सर, आप सीढ़ी ला। अरे सर, आप सही बात कहते हैं, आप सही बात कहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये आपके पार्टी के नेता कहते हैं ना साहब एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट। अब मैं विधायक जी पे आ जाता हूँ। हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे उस पे करिए आप। एक वर्ग पे आपने 56 पे कर दिए, 58 पे कर दिए, 60 पे कर दिए, ठीक है, अच्छी बात। पर बाकी जगह आप क्यों छोड़ रहे हो? आदिवासी बच्चों से सरकार की क्या दुश्मनी है क्या? एसटी के बच्चों से दुश्मनी है क्या? किसान वर्ग से दुश्मनी है क्या? अगर आपको वाक्य में अगर सब जगह इस तरीके के लोगों को पकड़ना है तो तमाम स्कूलों में आप देख लीजिए। आज मध्य प्रदेश में जो 100 बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं, वो 24 अच्छा, पहले बाकी जगह कार्रवाई करके फिर यहाँ आना चाहिए। या तो वैसे ही हुआ कि उसको थप्पड़ क्यों मारा, वहां सब खड़े हैं, सबको थप्पड़ मारिए आप। अरे भाई, एक जगह आ गए, कार्रवाई करना शुरू तो कीजिए। आप कह रहे दूसरे स्कूलों पे कार्रवाई की क्यों नहीं हो रही है? तो सब जगह घोटाले आप ही गिना रहे हो ना, तो कार्रवाई सब जगह ही हो रही होगी। सर आप क्या बैठता हूँ ना, उसके पहले ही मैं हलवा खा के आता हूँ और देसी घी खा खाता हूँ। आप भिजवा दीजिएगा, खा के आएंगे आप। पक्का सर। सर जिले में आपके राहुल गांधी जी को तो हलवे से नफरत हो गई है। नहीं, वो अलग तरह का हलवा है सर। हैं? वो रेवड़ी बांटने वाला हलवा था, हमारा तो अकल बढ़ाने वाला है। नहीं तो आपके यहाँ भी बनता था वही हलवा, खा खा के आप कहाँ विपक्ष में चले गए? पहले आप ही बनाते थे तो ना। जो केदार जी, जो हलवा आप खाते, थोड़ा सा दिल्ली भेज दीजिए, थोड़ा सा उधर भी जो अकल का संचार हो जाए, जो आप कह रहे हैं। सर वहाँ अकल है, इसीलिए पूरा सदन परेशान है। इसीलिए आप और हम जैसे सब लोग आजकल लोकसभा टीवी 3-3 घंटा दिन में देख रहे हैं। हम लोगों ने आपको देखने मनोरंजन को हो रहा है ना, मिलती। मनोरंजन की जगह उधर चले गए आजकल लोग। मैं आपको वापस उस पर ले आता हूँ कार्रवाई पे। सर जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? जी बताइए ना। नहीं, मैं तो सर थोड़ा गांव का आदमी हूँ। आप नहीं, अभी तो आपने हलवे के जिक्र कहा था तो मैंने कहा चलो आप ही बता रहे हैं सब कुछ। जी 55 है। अभी एक और और बनने वाला है। 55 में ही शिक्षा विभाग है। एक ऐसा भी जिला नहीं है मुझे लगता है जो छूटा हो जिसमें शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। सभी जिलों में शुरू कर दीजिए ना। तो सब में घोटाला होगा नहीं तो कहां से करेंगे? सर मैंने दो इसलिए जिले में कहा तो- कि मैंने इसीलिए आपसे दरखास्त की थी कि आपके नए वाले मोबाइल में खोलिएगा, क्योंकि पुराने में तो हो सकता वायरस हो, वो दिखा नहीं पाए। पर ये नए वाले में अगर आपके में अब आप खोलेंगे नया तो रख सकते हो, मेरे पास तो नया है ना पुराना है।
नहीं सर, ये मेरे पास तो 8 साल पुराना है और मैं उसे ही काम चला रहा हूँ। खबर मेरी ठीक ठाक देता है। ठीक तो है। सारे जिलों में है, डिंडोरी में भी है, अलीराजपुर में भी है, इंदौर में भी है, हरदा में भी है, उसके बाद में रीवा में भी है, ग्वालियर में भी है, उसके बाद में सर आपके जिले में भी है, नर्मदापुरम में। ये ऐसा बता रहा ये गूगल वाला। तो सब जगह कार्रवाई कर दीजिए। अगर आप सही आपकी मंशा है कि आपकी छात्रवृत्ति में घोटाला कहीं नहीं होना चाहिए, तो ये हम तो उसका स्वागत करेंगे कि इतना ट्रांसपेरेंट वेंकटेश नमक आप लाना चाहते हैं, तो हम उसके पक्ष में हैं। जो सरकार उसमें शर्त लगा देते हैं ना आप कि भैया बाकी जगह भी कार्रवाई कीजिए। यदि आपने श्योपुर में कर दी है, आप भिंड मुरैना की जांच करा रहे हैं, तो बाकी के स्कूल भी चेक करिए ना। आप उस पर क्या है, शर्तें लगाते हैं, शर्तें। अरे जहां से शुरू हुआ वहीं से ठीक कर दीजिए। एक जगह आपको भ्रष्टाचार मिलेगा एक विभाग में, या एक आदमी रिश्वत लेते पड़े मिलेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? ये सब पूरे डिपार्टमेंट की छानबीन की जाएगी पहले कि सबको एक साथ पकड़ा जाए। सर सबको एक साथ नहीं, सब जिले में अलग अलग है, सबके पास सिस्टम है, सब अपने अपने जिलों में जाएं और देखें, स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें। वहां क्या तक अब ये जो आगे की बात है आप जुड़वा दीजिएगा सर, सरकार आपकी बात सुन लेती है जल्दी से, तो आप कह देंगे तो हम कोशिश तो यही करते हैं यहाँ से सरकार हमारी बात सुन ले, लेकिन पटेरिया जी सरकार बात सुनती क्यों नहीं है? बाल आयोग की बात नहीं सुनती है सरकार। उन्होंने कहा कि इतने बच्चे पढ़ते हैं इतने मदरसों में, जहाँ हिंदू आबादी कम है, मतलब मुस्लिम आबादी कम है, वहाँ पे हिंदू बच्चों की संख्या ज़्यादा है मदरसों में। तो बार बार ये बात आती है और सरकार कान पर हाथ रखे बैठी रहती है क्या? या वो जिम्मेदार अधिकारियों को उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि जाओ भौतिक सत्यापन करो, वो रिपोर्ट सही दे देते हैं? अब राजेश जी इसका जवाब तो अभी सरकार वाली पार्टी के प्रवक्ता ने दे दिया है कि जब कोर्ट आएगा तो कार्रवाई करेंगे। तो फिर सरकार नाम की चीज़ का मतलब ही नहीं है प्रदेश में। कोर्ट को ही सरकार चलाने की पूरा जिम्मेदारी दे दी जाए कि वही निर्णय ले कि क्या सही है क्या गलत है। सुना आपने अजय जी ने जो वो कहा था, उन्होंने कहा कि कोर्ट चला जाएगा, कोई कोर्ट चला जाएगा तो फिर कार्रवाई कर देंगे। प्रभु जी मुझे मिसकोट मत कीजिए, प्रभु जी मुझे मिसकोट मत। नहीं हम आपको आप देख लीजिएगा अजय जी, आपने शुरुआत में पहले सेगमेंट में आपने यही बात कही कि जब कोई कोर्ट चला जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी। मैंने कहा था कोर्ट में कोई चला जाएगा तो कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए ये बाद में बोला आपने, इसके पहले जो बोला था आपने, इसके पहले जब बोला था आपने तो अपने ये कहा था। सुन लीजिएगा, फिर से अपन बात कर लेंगे इस पर। प्रभु जी बीइंग अ लॉयर मैं मिसकोट ऐसे कोर्ट से बीइंग अ लॉयर मैं मिसकोट कोर्ट के प्रकरण पर नहीं कर सकता। मैंने ये कहा था। चलिए आगे आपकी बात। अरे आप वकील हैं साहब, आप ही चले जाओ कोर्ट में। आपने बताया कि आप वकील हैं तो आप ही कोर्ट चले जाना। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं, चलिए छोड़िए, ठीक है। मुद्दा ये है ब्रजेश जी कि 20 साल से वर्तमान सरकार है, जैसा कि आपको भी पता है कि 2 साल पहले सरकार ने सभी मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। फिर वो जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ? मदरसों का मामला मदरसा बोर्ड देखता है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देखता है, फिर स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान देने से मतलब क्या है? ये छात्रवृत्ति तो है नहीं, अनुदान का मामला है। बिल्कुल गलत है। कुछ मदरसे कहें, हम पूरे नहीं कह सकते, प्रदेश में बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं। कुछ मदरसे या कुछ जिलों के मदरसे जो है जिसमें फर्जी नाम दर्ज कराए गए लोगों के, कई जैसे कल जो कार्रवाई भी हुई थी वहाँ पे मदरसे ही नहीं चल रहा था। आज भी देखा जो जानकारी आ रही है कि एक ही मकान में 4-4 मदरसे चल रहे हैं। तो ये जो कुछ लोगों की जो सिस्टम से मिली भगत के साथ जिस तरीके से सरकारी पैसा हड़पने का जो खेल चल रहा है, उसकी वजह से अच्छे काम करने वाले मदरसे भी बदनाम हो बिल्कुल। जिस पर हम बात करें, बुरहानपुर में केवल 23 मदरसे हैं लेकिन अच्छा काम करें, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम करें, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं वहाँ पर। देखिए आप, तो आप जो वाकई में धार्मिक शिक्षा के साथ बुनियादी शिक्षा दे रहे हैं, उनको नई शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मदरसे, वो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। तो सरकार का जिम्मेदारी थी ना, ये 20 साल से जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को ब्रेक सरकार ने क्यों नहीं किया? मैं आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश का कल की घटना है। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ की सरकार को भी 10 साल पूरे नहीं हुए, 7 साल ही हुए हैं। कल गोमती रिवर में पानी ज़्यादा गिरा, गोमती फ्रंट के पास सड़क पर पानी भरा। कुछ बदमाश लड़के जो है मज़े लेने के लिए राह चलते लोगों पर पानी उलीचने लगे। एक मोटरसाइकिल पे मियाँ बीवी जा रहे थे, एक महिला और एक पुरुष, उनने उन पर भी पानी डाला, वो गिर गए पानी में। ये वीडियो वायरल हो गया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 18 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, जिसमें नीचे उस पूरा का पूरा थाना गया, बिल्कुल CSP लेवल के अधिकारी गए, एडिशनल SP लेवल के अधिकारी गए, नीचे से ऊपर तक उन्होंने सफाई कर दी केवल एक घटना पर। यहाँ तो 137 मदरसे एक जिले में पाए जा रहे हैं, 58 मदरसे दूसरे जिले में पाए जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड चूं नहीं कर रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं।
तो फिर आप समझ लीजिए कि कार्रवाई क्या होने वाली है। और वो जो बिल्कुल सही बात है, बाहरी इंटरफेयर जरूरी है तो कोर्ट आए या राष्ट्रीय आयोग आए, बाल आयोग। राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के विदिशा के मदरसे में हिंदू बच्चे दर्ज हैं, ये किसने बताया? बाल आयोग ने। बाल आयोग ने। प्रियांक कामू ने। या हमको पता ही नहीं है। स्कूल के अंदर मजार बन रही है मध्य सीएम राइज स्कूल में, ये किसने बताया? तो उसके लिए भी दिल्ली से राष्ट्रीय बाल आयोग को मध्य प्रदेश आना पड़ता है। भोपाल में ये सोम डिस्टिलरी में जो है बच्चों से काम कराया जा रहा है, ये बताने के लिए भी राष्ट्रीय बाल आयोग को दिल्ली से चलकर यहाँ आना पड़ता है। यहाँ का पूरा सिस्टम ही पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। और उसके बाद फिर बात करते हैं कि वो मंत्री जी ने बयान दे दिया है तो सरकार के सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्री जी स्कूल शिक्षा मंत्री ने कह दिया तो कार्रवाई हो जाएगी। अरे कार्रवाई करके दिखाइए भाई, बार बार वही चीजें आ रही हैं। कई सालों से ये मसला उठ रहा है, एक दिन का मसला नहीं है ये जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हो। अब अभी आप और यदि आप बात कर रहे हैं तो एजेंडा भी आपका है। हाँ, मुफीद है आपके लिए। और यदि कार्रवाई अभी आप करेंगे तो। केदार जी से कह रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर अल्पसंख्यक विभाग के विधायक हैं कांग्रेस के, वो पूरी बात तो यही कह रहे हैं ना कि बदले की कार्रवाई मत कीजिए आप, जो गलत उस पर कार्रवाई कीजिए आप। बात जैसे बोलने की शैली में अंतर होता है, जैसे अजय जी और हमारी शैली में अभी जो है अंतर उनको समझ में आया, वैसा हो सकता है उनकी भाषा बोली की शैली में अंतर हो, लेकिन मतलब ही उनका यही है ना। आप यदि जायज कार्रवाई कर रहे हैं सरकार का, ये अब देखिए जो मदरसे को जो अनुदान जा रहा है किसके लिए जाएगा? यदि मदरसा नहीं चल रहा है तो अनुदान तो किसी स्कूल को तो मिलेगा नहीं, संस्कृत स्कूल को, ये तो मदरसे के लिए फंड है। तो जो अच्छा काम करने वाले मदरसे को अनुदान जाएगा, उसकी जगह जो खराब काम करने वाला वो फर्जी काम करके अनुदान ले रहे हैं। तो पूरा सिस्टम जो पे अच्छा कार्रवाई काम करने की कर रहा जरूरत है है। उसके यहाँ कम बच्चे हैं तो उसको अनुदान कम मिल रहा है। यहाँ पे आपको 2-2 रसोइयों रखने की सुविधा है, 60,000 से ऊपर मिलने की सुविधा तो जो है। गोमती तो फर्जीवाड़ा यहाँ है। जी, मध्य प्रदेश में नर्मदा जैसी पवित्र नदी बहती है, आप कम से कम गोमती वालों से सबक ले लो, कड़ी कार्रवाई कर दो। केवल बयान देने से क्या होता है कि मंत्री ने बयान दे दिया, हमने भी कह दिया। अरे वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को सामने लाओ, उसके घर पे बीजेपी के नेताओं को प्रदर्शन करना चाहिए। मदरसा बोर्ड के मदरसा बोर्ड में भी तो आपने नियुक्ति की है, अध्यक्ष को हटा देना चाहिए। कार्रवाई करने तो ऐसे दिखे ना, नीचे से लेकर ऊपर तक कितने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया आपने। जी, प्रश्न उससे है ब्रजेश जी? जी हाँ, आप ही से। देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि कह रहे थे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और मदरसा बोर्ड को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है आज हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आप और हम डिबेट कर रहे होंगे, हो सकता है कि अपने अपने विभागीय स्तर पर इन विषयों की और क्या सख्ती से जांच हो सकती है, उस पर भी काफी एक नोट तैयारी हो रहा होगा, क्योंकि हम सरकार पल पल क्या कर रही है किसी विषय को लेके। अरे सर, एक एक्सीडेंट होता है, आपकी सरकार है ना परिवहन आयुक्त को बदल देती है, उसमें तो जांच कराते नहीं है आप। नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक परिवहन आयुक्त से लेकर आरटीओ तक। सरकार की टॉलरेंस की नीति को आप तब समझिए, जब एक एक्सीडेंट हुआ था तो पूरे के पूरे, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश में भी ऐसा अनूठा उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में मिला। मतलब एक कम गंभीर मामला है, वो गंभीर मामला। अजय जी, अभी ब्रजेश जी ने बताया था कि वो केवल एक ही जिले के कितने करोड़ का अनुदान खा गए मदरसे, अभी बताया था ब्रजेश जी ने शुरू में। यही विषय है प्रभु जी ब्रजेश जी, एक और बता देते हैं आपको, आज ही एक जो है एक कोर्ट का जो डिसीजन है आज ही मध्य प्रदेश का है कि भाई वो जो गलत तरीके से जो आपके डीएमई ने काम कर दिया था, तो कोर्ट ने कहा है कि सारी वसूली डीएमई के वेतन से कीजिए, उससे वसूल कीजिए। ये भी अच्छा निर्णय, इस तरीके से कीजिए ना कि जिनने ये बांटा अनुदान उनसे वसूल कीजिए, उनके घर कुर्क कीजिए, उनकी संपत्तियां राजसात कीजिए आप। और आपने तो राजसात का कानून बनाया भ्रष्टाचार के मामले में, यहीं से शुरुआत कर दीजिए। कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई से होता है। अजय जी। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है सरकार की मंशा पे इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि जैसे कि प्रभु जी ने उत्तर प्रदेश का आज एक उदाहरण दिया, मैं उसी के आपकी बात को एलैबोरेट करता हूं कि जब एक सिविल सर्वेंट ने ट्रक ड्राइवर से अभद्रता की भाषा में बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी कार्रवाई की थी। आपने उनकी संवेदनशीलता को देखा है। क्या किया उस पे? हेलो, हाँ, उस पे क्या कार्रवाई की? मुझे लगता है कलेक्टर पर जो कार्रवाई हुई थी उसका क्या किसी अधिकारी को एक जगह से उठा के दूसरी कुर्सी पे बैठा देना ये कार्रवाई है? मैं जो आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में शाम की घटना है, रात होते होते 18 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में 10 उदाहरण गिना सकता हूं अजय जी कि आपने एक जगह से हटाया है, दूसरी जगह अच्छे। एक उदाहरण, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर चंबल में रेत अवैध उत्खनन का मामला होता है, कलेक्टर, एसपी और आईजी को हटा देते हैं, और फिर उस आईजी को आपकी सरकार परिवहन आयुक्त बना देती है। तो फिर क्या मतलब है? जब वो कार्रवाई वहां नहीं कर रहे थे तो यहाँ क्या करेंगे? तो ये तो सिस्टम है आपका। उसका तो वेतन मिलेगा ना अजय जी, वो चाहे किसी भी कुर्सी पे बैठे। जी, हरदा लास्ट भी जोड़ दीजिएगा सर। उन्होंने कहा ना बहुत सारे उदाहरण। मुझे लगता है अगर सरकार के
प्रत्येक एक्टिविटी की अगर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं तो उसमें प्लस भी आएंगे, माइनस भी आएंगे, क्योंकि सरकारें जब काम करती हैं वो अपने अपने अलग अलग परिस्थितियों और जन्य काम करती है। आपने आज का उदाहरण जो कहा, आप बीएमई वाले जो प्रकरण का उदाहरण दे रहे थे कि माननीय न्यायालय ने उस प्रकरण में संज्ञान लिया है। मुझे लगता है देखिए सरकार का भी अपना पक्ष होता है। सरकार का पक्ष इस विषय में आज जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। भौतिक सत्यापन होने के बाद अरे सरकार कर देती तो वहां जाना ही नहीं पड़ता, कोर्ट को कहने की जरूरत ही नहीं थी, आप खुद कर सकते थे। कि 2 साल पहले जो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने पूरे प्रदेश के मदरसों की जांच कराई थी, भौतिक सत्यापन कराया था, उसी पे कार्रवाई कर देते। आपने तो उसके बाद पूरी फॉर्मेशन ही बदल दी, मदरसा बोर्ड के पदाधिकारी बदल गए, सब कुछ लेकिन जो गड़बड़ियां हैं वो दूर नहीं की। अनुदान पहले जो जाता होगा उससे ज्यादा देने लगे। मदरसों के देखिए प्रभु जी, जब हम मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात करते हैं, हम मदरसों में ध्वजारोहण अनिवार्य करने की बात करते हैं, तब मुझे लगता है यही एक पक्ष हो जाता है कि उसको तो थोड़ी देर बाद वो संघ गिनाने लगे कि कितने साल झंडा नहीं फहराया आपने। तो क्या किसी के डर के मारे सरकार कार्रवाई नहीं करती क्या? बहरहाल समय नहीं है अजय जी, तो माफी चाहता हूँ, चर्चा को ही विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मदरसों में यदि गड़बड़ी है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए और एक्शन दिखना भी चाहिए। अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से ही सबक ले ले, सरकार यहाँ भी एक्शन कर दे तो निश्चित तौर पर इस तरह की गड़बड़ियाँ करने पर या गड़बड़ियाँ करने वाले जो उनको प्रेशर देते हैं उनको भी एक सबक मिलेगा और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं हो। लेकिन लगता है सरकार आँख कान नाक बंद करके बैठी है, शायद इसी वजह से ये घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।